प्राचीन समय की बात है। एक बार एक नौजवान युवक बुद्ध के पास जाता है और उनसे कहता है कि हे बुद्ध, क्या आप मेरे एक सवाल का जवाब देंगे? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि पूछो, क्या पूछना है? इसके बाद उस युवक ने कहा कि हे बुद्ध, मेरी उम्र अभी बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ, बहुत दुखी रहता हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में अभी से इतने दुख हैं, तो मेरी ज़िंदगी तो अभी बहुत बाकी है। क्या मेरे जीवन में दुख बढ़ते ही रहेंगे? क्या इन दुखों से छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं है? ये सुनकर बुद्ध कहते हैं कि कहाँ है तुम्हारे दुख? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये सुनकर वो युवक कहता है कि हे बुद्ध, दुख तो मेरे अंदर है, मेरे भीतर है, वो आपको कैसे दिखाई देंगे? यह सुनकर बुद्ध उस युवक से पूछते हैं कि क्या तुम्हें अपने दुख दिखाई देते हैं? वो युवक बुद्ध से कहता है कि हाँ बुद्ध, मैं अपने दुखों को भली भांति देख पा रहा हूं। तब बुद्ध ने पूछा कि इन दुखों का मोल क्या है? बुद्ध में और उस युवक में चर्चा चल ही रही होती है कि तभी एक भिक्षु दौड़कर वहां पर आता है और तथागत बुद्ध के कानों में कुछ कहता है। फिर बुद्ध उस युवक से कहते हैं कि चलो, आज मैं तुम्हें जीवन का सत्य दिखा रहा हूं, लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और वहां पर जाकर तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना है। चुपचाप सारी बातें सुनते रहना है। इसके बाद तुम्हें अपने सभी प्रश्नों के उत्तर खुद ही मिल जाएंगे। ये कहकर बुद्ध वहां से चल देते हैं और साथ में वो युवक भी उनके पीछे पीछे चला देता है। कुछ दूर चलने के बाद गौतम बुद्ध एक घर में प्रवेश करते हैं। घर में प्रवेश करने के बाद वो युवक और तथागत बुद्ध देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रखे हैं और बीच में चारपाई पर एक वृद्ध आदमी लेटा हुआ है। बुद्ध को देखते ही सभी ने उनके लिए राह बनाई और बुद्ध उस आदमी के पास उसके चारपाई पर जाकर बैठ जाते हैं। वो युवक भी पास में ही बैठ जाता है। इसके बाद वो वृद्ध आदमी जो चारपाई पर लेटा हुआ था कहना शुरू करता है कि हे बुद्ध, मैं नहीं जानता कि मेरे जीवन में कितनी सांसें अब बची है। पता नहीं किस वक्त भगवान के घर से बुलावा आ जाए। हे बुद्ध, मैं मरने से पहले अपने लिए सवाल के जवाब चाहता हूँ। मुझे पता है उन सवालों के जवाब सिर्फ आप ही दे सकते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बुलाया है। इसके बाद उस वृद्ध आदमी ने कहना शुरू किया कि हे बुद्ध, अपने आखिरी वक्त में मुझे अपने बचपन के दिन बहुत याद आ रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि वो भी दिन क्या दिन थे, ना कुछ पाने की, ना कुछ खोने का गम। बचपन के उन दिनों को याद करके मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे लगता है कि कितनी आज़ादी थी उस समय। मेरा मन कितना खुला हुआ था। मन में कुछ भी पाने की इच्छा नहीं थी। जिस भी खेल में लग जाते थे, उसी खेल में पूरे दिन लगे रहते थे। लेकिन कुछ समय बाद मैं जैसे जैसे बड़ा होने लगा, वैसे वैसे लोग मुझे जिंदगी की दौड़ में आगे निकलने के लिए कहने लगे। मेरे पिता अक्सर मुझसे कहा करते थे कि पढ़ाई में तुम अपने भाई जैसा क्यों नहीं हो, तुम दूसरे लोगों से पीछे क्यों रहते हो। ये सब सुन सुनकर मेरा मन बहुत बेचैन रहने लगा। लोग मुझे बहुत ताने देते थे, क्योंकि ना तो मैं खेल में अच्छा था, ना ही मैं पढ़ाई में अच्छा था। सब लोग मुझे किसी और तरह की बनने के लिए कहते थे और उनके तानों से तंग आकर मैं अपने जीवन में कुछ हासिल करने का निश्चय किया। मैं अपने आप से वादा किया कि मैं भी अपने भाई की तरह कामयाब इंसान बनूंगा और इसके लिए मैं दिन रात मेहनत करने में लग गया। शुरुआत में बहुत मुश्किलें आई, बहुत निराशा हाथ लगी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और मैंने अपना खुद का व्यापार खड़ा कर लिया। इसके बाद मुझे कुछ पाने का एहसास हुआ और मुझे बहुत खुशी हुई। जो लोग मुझे ताने देते थे, वही लोग अब मेरे आगे पीछे घूमने लगे। कुछ वक्त बाद एक रईस बेटी के साथ मेरी शादी हो गई और उसके बाद जैसे मुझे लग रहा था कि मेरा जीवन स्वर्ग बन गया है।
कुछ साल बाद मुझे 2 बेटे प्राप्त हुए। मेरे दोनों बेटे स्वस्थ और हिस्ट-पिस्ट थे। मेरा मन मेरे बच्चों के लिए कुछ करने को उत्सुक हो गया। मैं और भी ज़्यादा धन कमाने में लग गया और जल्द ही अपने नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अनहोनी को भला कौन टाल सकता है। एक दिन अचानक मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई। इससे मुझे बहुत गहरा आघात लगा। मैं कई दिनों तक अपने घरों से बाहर नहीं निकला। मेरे बेटे मुझे हिम्मत देते कि पिताजी, माता तो जी तो नहीं रही, जो हो चुका वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन हम दोनों आपका हमेशा साथ देंगे, आपकी हमेशा सेवा करेंगे। आपको किसी बात की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है पिताजी। और धीरे धीरे मैंने भी अपने मन को समझा लिया कि अब तो मुझे अपने प्रिय पत्नी के बिना ही जीना पड़ेगा। इसलिए मैंने अपना मन अपने बेटों के साथ जोड़ लिया। उनकी खुशी में ही मेरी खुशी होती थी, उनके दुख में ही मेरा दुख होता था। इसके बाद उस वृद्ध आदमी ने कहा कि हे बोध, इस जीवन चक्र में अक्सर मुझे महसूस होता था कि आखिर जीवन क्या है। जीवन को उसकी गहराइयों में कैसे जाना जाए, ये कैसे जाना जाए कि मैं कौन हूं और इस दुनिया में क्या करने के लिए आया हूं। ऐसे तमाम सवाल, दुनिया में क्या करने के लिए मैं आया हूं, ऐसे तमाम सवाल मेरे मन में उठते रहते थे। और मुझे आपके बारे में भी पता चला कि बुद्ध ऐसी ध्यान का तरीका बताते हैं जिससे जीवन का मतलब समझ आ जा सकता है। लेकिन पहले मैं सोचता रहता था कि मैं अपने जीवन से दुखों और परेशानियों को दूर कर देता हूँ, उसके बाद ध्यान में अपना पूरा मन लगाऊंगा। और यही सोच सोच कर मैं कभी ध्यान नहीं कर पाता था। धीरे धीरे वक्त बीतता रहा और आखिर में उम्र ढलने के बाद मैं बीमार पड़ गया। वैसे मेरे जीवन में कोई कमी नहीं रही। मेरे बेटों ने मेरा अच्छा साथ दिया। मैंने जीवन में बहुत कुछ हासिल भी किया, लेकिन अब मैं अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि मेरे बचपन के दिन ही सबसे प्यारे दिन थे। तब उस वृद्ध आदमी ने बुद्ध से पूछा, मैं चंद घड़ियों का मेहमान बचा हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन क्या आप मुझे कुछ ऐसा सूत्र बता सकते हैं जिससे कि मैं सुकून से मर सकूं, मेरे मन के सारे सवाल जवाब शांत हो जाए और मैं जीवन का असली मतलब समझकर मर सकूं। ये सुनकर बुद्ध ने कहा कि हर इंसान को बचपन के दिन प्रिय क्यों लगते हैं, क्योंकि उस समय उसे कोई भी चिंताएं नहीं रहती। वो आज़ाद होता है, उसके मन में कोई लालसा नहीं होती। वो जिस काम में भी लगता है उसी में मग्न हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे इंसान की आयु बढ़ने लगती है, वैसे वैसे उसकी इच्छाएं, उसकी कामनाएं दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है। और इसलिए अक्सर इंसान भविष्य की तैयारियों में लग जाता है और फिर अतीत के बारे में सोचता रहता है और वो वर्तमान में जीना भूल जाता है। और वहीं अगर हम किसी छोटे बच्चे को देखें तो उसके लिए कोई भविष्य या कोई अतीत नहीं होता, उसके लिए बस केवल वर्तमान होता है और इसीलिए वो वर्तमान में पूरा आनंदित होकर रहता है। तुमने अपना पूरा जीवन कामयाबी, अपने बेटों, अपने पत्नी और अपने भविष्य की योजनाओं में ही बिता दिया और तुम हमेशा यही सोचते रहे कि पहले मैं अपने जीवन को व्यवस्थित कर लेता हूँ, उसके बाद सत्य की खोज करूँगा, उसके बाद ध्यान करूँगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कल कभी नहीं आता, भविष्य की योजनाएं कभी पूरी नहीं होती। जब एक योजना पूरी होती है तो हमारा मन दूसरी योजना बना लेता है और इस प्रकार जीवन चक्र चलता रहता है। और जब आखिरी समय में मृत्यु तुम्हारी सैया पर लेटी होती है तो तुम्हें एहसास हो रहा है कि मैंने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया। अब तुम्हें लग रहा है कि मैंने जीवन में जो कुछ भी किया उसमें से एक सुई भी तुम अपने साथ नहीं ले जा सकते। अगर यही बात तुम उस वक्त समझ लेते तो मृत्यु कभी निश्चित होकर नहीं आती, वो तो कभी भी आ सकती है। अगर ये बात उस वक्त तुम्हारा मन समझ लेता तो तुम इसी वक्त ध्यान और सत्य की खोज में लग जाते। तुम कुछ ऐसी चीज खोज करने की कोशिश करते जो तुम्हारे साथ जा सके, जो तुम्हें परिपूर्णता से मरने का मार्ग दिखा सके।
उस वृद्ध आदमी ने हाथ जोड़कर बुद्ध से कहा कि हे बुद्ध, ये तो मैं नहीं जानता, या ये तो मैं जानता हूँ कि मुझसे गलतियाँ हुई है। मैंने अपने जीवन को सार्थक रूप से जिया ही नहीं, और इस बात का मुझे बहुत गहरे में एहसास हो चुका है। लेकिन मैं आपसे फिर से वही सूत्र जानना चाहता हूँ, जो कि क्या है कि मैं अभी परिपूर्णता के साथ नहीं हूँ। क्या मुझे कोई सत्य की झलक नहीं मिल सकती? यह सुनकर बुद्ध ने उस आदमी का हाथ सहलाते हुए कहा कि अब तो जीवन में एक ही सूत्र समझने लायक है, और वो सूत्र है कि तुमने जीवन में जो भी पाया या खोया, जो कुछ भी खोया, वो सब यहीं पर छोड़कर चले जाओ। उसे अपने मन के साथ जोड़कर मत ले जाओ। अपने मन में ये भाव करके जाओ कि तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा। वास्तविकता में तुमने अपने जीवन में बहुत प्रगति की है, क्योंकि तुमने ये जान लिया है कि जीवन में कुछ सार्थक नहीं है, और ये जानना भी बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। लोग जीवन भर जीते जीते मर जाते हैं, लेकिन उन्हें जीवन की निरर्थकता के बारे में कोई पता नहीं चल पाता। इसलिए अभी अपने मन के सारे सवालों को मिटा दो और ये भाव पैदा करो कि जीवन में जो कुछ भी जानने जैसा था वो मैंने जान लिया है, और अब जीवन में कुछ भी जानने जैसा नहीं बचा है। जब तुम इस भाव, इस बोध से भर जाओगे तो तुम बिल्कुल खाली होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। और वास्तविकता में यही मरने की कला होती है। हमने जीवन में जो कुछ भी पाया, जो कुछ भी खोया, वो इसी दुनिया का था और वो यहीं पर रह जाएगा। हमारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा। हम खाली जाएंगे, हम बिल्कुल खाली जाएंगे। और जो लोग अपने मन से बिल्कुल खाली होकर जाते हैं, वास्तव में उनके अंदर ज्ञान का दीप जल जाता है और वो आगे चलकर दूसरे जन्मों में निर्वाण की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले तुम्हें इस जीवन की निरर्थकता को समझना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ भी पाना या कुछ भी खोना कुछ मायने नहीं रखता। उसके बाद बहुत देर तक उस वृद्ध ने कोई सवाल नहीं पूछा और वो मुस्कुराते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसके बाद बुद्ध ने उस नौजवान युवक से पूछा कि क्या तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिले, और मिले तो तुम्हें क्या जवाब मिले, सभी को बताओ। उस युवक ने कहा कि बुद्ध, मुझे अपने सवालों के जवाब मिल गए हैं। इस वृद्ध आदमी के जीवन चक्र से मैं समझ गया हूं कि जीवन में कुछ भी पाने जैसा नहीं होता। सुख हो या दुख हो, सब कुछ यहीं पीछे रह जाता है। और हम अगर इसी चक्र में फंसे रह जाएंगे तो जीवन के साथ सत्य को कभी नहीं जान पाएंगे। इसलिए जीवन में सुख दुख तो चलते ही रहेंगे। इसके साथ साथ चलते हुए भी हमें सत्य की खोज करनी पड़ेगी। लेकिन बुद्ध, मेरे जीवन में अब भी एक सवाल बाकी है जिसका जवाब जानना सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा सवाल है कि मैं ध्यान की यात्रा करने के लिए बहुत प्रेरित हुआ हूँ, लेकिन मुझे कोई मार्ग नहीं पता। ध्यान कैसे किया जाता है? बुद्ध ने कहा कि ध्यान की सभी प्रक्रियाएं तुम्हें होश में लाने के लिए ही बनी है, तुम्हें वर्तमान में लाने के लिए ही बनी है। अगर तुम किसी भी काम को पूरी उपस्थिति के साथ, पूरे एकाग्र भाव से अपने आप को पूरी तरह से इकट्ठा करके कर सकते हो तो तुम ध्यान में ही होते हो। लेकिन हमारा ध्यान इधर उधर भटकता रहता है। अपना काम करते करते वर्तमान में रहने के लिए मैं तुम्हें एक छोटी सी विधि बताता हूँ, जिसके जरिए तुम अपना काम भी कर सकते हो और ध्यान भी कर सकते हो। जब भी तुम चलते फिरते हो, उठते बैठते हो, अपनी सांसों पर ध्यान लगाना शुरू करो। सांस किस नाक से आ रही है, किस नाक से जा रही है, किस नाक से टकरा रही है, सिर्फ तुम उसके साक्षी भर हो जाओ। सिर्फ तुम उसको देखते रहो। कुछ भी काम कर रहे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, खाना खा रहे हो, सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान लगाओ। और ये वक्त करते वक्त तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा विचार तुम्हारे इधर उधर ले जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद तुम्हें होश आएगा कि तुम्हें अपने सांसों पर ध्यान लगाना है, और तुम्हारा ध्यान फिर से सांसों पर टिक जाएगा। और धीरे धीरे जब तुम अपने विचारों को देखने लगोगे तो तुम पाओगे कि तुम्हारे विचार विलीन हो रहे हैं। तुम्हारे अंदर बस एक खाली मैदान बचा हुआ है। सारे सवाल जवाब विलीन हो चुके हैं। इसके बाद बुद्ध ने कहा
कि सांसें जो होती है वो वर्तमान में होती हैं, ना ही वो भविष्य में चलती हैं, ना ही अतीत में चलती है। वो वर्तमान में होती है, वही वर्तमान स्थिति होती है। और जब तुम अपने सांसों से जुड़ जाते हो तो वर्तमान में ध्यान लगाना सीख जाते हो, क्योंकि सांसें जिनसे तुम ध्यान लगा रहे हो वो वर्तमान में चल रही होती है। इसके बाद धीरे धीरे कदम दर कदम तुम्हें ध्यान का खुद ही एहसास होने लगेगा। फिर तुम जो भी काम करोगे उसमें तुम्हारा चित्त लगा रहेगा। तो शुरुआत वहीं से करो जहाँ पर तुम हो। यहीं से, अभी से तुम अपने सांसों को पकड़ना शुरू कर दो। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला कमेंट में ज़रूर बताना। और इसी तरह अगली कहानी आप सुनते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक युवक रहता था। उस युवक का नाम लक्ष्मण था। उसका परिवार बहुत ही निर्धन था। लक्ष्मण एक बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता था। जब भी वह बड़े बड़े सफल व्यक्तियों को देखता तो उसके मन में भी उसके जैसा बनने की इच्छा होती। वो सोचता कि मैं भी एक दिन बड़ा होकर इनके जैसा बड़ा इंसान बनूंगा। ये सोचकर वो खूब मेहनत भी करता, रात दिन मेहनत करता ताकि वो भी उनके जैसा बड़ा आदमी बन सके। वो उन लोगों के जैसा ही व्यवहार करता जैसे बड़े लोग करते हैं। जो वो करते हैं वैसे ही वो करता। वो भी बहुत बड़े परिश्रम करता। जब वो इतना परिश्रम करता तो लोग उससे पूछते, अरे लक्ष्मण, तू इतनी मेहनत क्यों करता है? ये सुनकर लक्ष्मण उनसे कहता कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, इतना धन कमाना चाहता हूँ कि मेरे पास कोई भी चीज़ की कमी ना रहे। उसकी ऐसी बातें सुनकर लोग उसका मजाक बनाते कि ये गरीब आदमी बड़ा आदमी बनेगा, इसके पास रहने का घर नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है और बनने चला है सफल इंसान, नहीं बन पाएगा तू। जब लोगों की ये बात वो सुनता तो लक्ष्मण की हिम्मत टूट जाती और फिर वो मेहनत करना बंद कर देता कि लोग फिर से उसका मजाक बनाएंगे। लेकिन जब वो अपने से सफल लोगों को देखता था तो उसके मन में फिर इच्छा उत्पन्न होती कि मुझे तो इनके जैसा बनना है। और फिर वो लोगों के ताने से डर जाता। वो सोचने लगता कि लोग सही तो कह रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा परिवार तो बहुत गरीब है, शायद मैं कभी बड़ा आदमी बन ही नहीं सकता। ये सोचकर वह बहुत जल्दी दुखी रहने लगता। वह हमेशा सोचता रहता कि काश मैं इन लोगों की तरह बड़ा आदमी बन पाऊं, ताकि मैं अपने परिवार को हर खुशियां दे सकूं। नगर के सभी लोग मेरे परिवार की इज्जत करें, नगर में मुझे एक सफल व्यक्ति के रूप में जाने, लोग मेरा जैसा बनना चाहे, वो मेरा अपना अपमान नहीं बल्कि सम्मान करें। ये फिर से सोचकर लक्ष्मण दुखी हो जाता और अपनी गरीबी पर रोता। एक दिन लक्ष्मण काम करने के लिए पास के नगर में गया। उसने वहां एक बौद्ध भिक्षु को देखा। वो बौद्ध भिक्षु सभी को सलाह दे रहे थे, सभी की समस्याओं का हल कर रहे थे। ये देखकर लक्ष्मण ने सोचा कि ये महाराज तो सभी की परेशानियां हल कर रहे हैं, मुझे भी इनसे अपनी परेशानियां बतानी चाहिए। ये सोचकर लक्ष्मण बौद्ध भिक्षु के पास गया और उसने बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया। बौद्ध भिक्षु ने भी उसका परिणाम स्वीकार किया और उससे पूछा कि क्या बात है बालक, तुम बड़े परेशान नजर आए हो। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर लक्ष्मण उनके पास जाकर रोने लगा और उनसे बोला कि महाराज, मैं बहुत दुखी हूं, मैं इन दुखों से बाहर निकलना चाहता हूं, मैं जीवन में एक सफल इंसान बनना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि लोग मेरा सम्मान करें, मेरी इज्जत करें। अभी सभी लोग मेरा मजाक बनाते हैं, मेरे से कहते हैं कि मैं अपने जीवन में बड़ा आदमी नहीं बन सकता। पर महाराज, मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूं, मैं अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करना चाहता हूं, पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मैं भी एक सफल व्यक्ति बन पाऊं। क्या आप मुझे सफलता का राज बता सकते हो? क्या मैं भी एक सफल इंसान बन सकता हूं? वो बौद्ध भिक्षु लक्ष्मण की बातें सुनकर उसे उठाते हैं और अपने पास बैठाते हैं और फिर लक्ष्मण से कहते हैं कि देखो बालक,
एक सफल व्यक्ति बनना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर तुम चाहो तो आसानी से एक सफल इंसान बन सकते हो, पर इसके लिए तुम्हें मेरी बात ध्यान में रखनी होगी। क्या तुम वो कर पाओगे? बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर लक्ष्मण खुशी से उनसे पूछता है कि बताओ महाराज, मुझे क्या करना है? मैं वो सब कुछ करूँगा। आप जैसा कहो मैं वैसा करूँगा, बस आप मुझे जल्दी से बताइए। बौद्ध भिक्षु लक्ष्मण से कहते हैं कि सुनो बालक, मैं तुम्हें 7 बातें बताऊंगा जिन्हें तुम्हें अवश्य ही ध्यान रखना है। अगर तुम इनका ध्यान रखोगे तो तुम्हें सफल इंसान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। फिर बौद्ध भिक्षु लक्ष्मण को पहली बात बताते हुए कहते हैं कि तुम जो भी कार्य करो उसके बारे में तुम बड़ा सोचो। जो भी कार्य तुम करो उसे पूरे ईमानदारी से और निष्ठा के साथ करो। तुम उस कार्य को तब तक करते रहो जब तक तुम्हें सफलता नहीं मिल जाती। अपना एक ही लक्ष्य रखो कि मुझे ये बस ये करना है तो करना ही है। उसके पीछे भागते रहो। अगर तुम इसके साथ कुछ और भी करते हो तो तुम अपने लक्ष्य से भटक जाते हो और असफल हो जाते हो। अक्सर लोग यही तो करते हैं। सपने तो बड़े बड़े देख लेते हैं पर कभी भी उस पर कार्य नहीं कर पाते, और अगर कार्य भी नहीं करते हैं तो लगातार नहीं कर पाते। एक बार कोशिश करेंगे और अगर असफल हो गए तो उसे छोड़कर दूसरे कार्य के पीछे भागना शुरू कर देंगे, जिससे वे दोनों कार्य में सफल तो होते हैं नहीं बल्कि दोनों कार्यों में असफल हो जाते हैं। इसीलिए सभी के पीछे भागना छोड़ो। बस एक लक्ष्य निर्धारित करो और उसी पर पूरी मेहनत से कार्य करो। तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। जो तुम चाहते हो उसे तुम अपनी मेहनत से हासिल कर सकते हो। फिर बौद्ध भिक्षु लक्ष्मण को दूसरी बात बताते हुए कहते हैं कि तुम कभी भी अपने कार्य के बारे में किसी को मत बताओ। कभी भी किसी को ये मत बताओ कि मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं ये सब पाना चाहता हूँ। कभी भी किसी को ये बात नहीं बतानी चाहिए। कुछ भी नहीं होता है ये बताने से। फिर तुम क्यों बताते हो किसी को? तुम्हें अपने काम को अपनी मेहनत से करते रहना चाहिए। किसी को कुछ भी नहीं बताना चाहिए। जब तुम अपना मुकाम हासिल कर लोगे तो लोगों तो अपने आप पता ही चल जाएगा। लेकिन अक्सर तुम करते क्या हो? करते तो कुछ हो नहीं, उससे पहले उस बात का ढिंढोरा पीटना शुरू कर देते हो कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा, मैं ये सब हासिल करना चाहता हूँ। और लोगों का तो काम यही होता है कि जो उनके ऊपर जाए वो उनको नीचे गिरा दे। लोग तुम्हें कभी भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं देंगे। वो तो तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे, तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। जब तुम उन्हें कुछ बताओगे तो वो तुमसे सिर्फ यही कहेंगे, अरे ये काम तो मुझसे हो ही नहीं सकता, ये तुम्हारे बस की बात ही नहीं है भाई, ये तो तुम कर ही नहीं पाओगे यार। अरे उन लोगों को इस बात का पता थोड़ी है कि तुम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। इस बात का तो तुम्हें ही पता होनी चाहिए कि तुम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। फिर वो लोग कौन होते हैं तुम्हें बताने वाले कि तुम कर सकते हो या नहीं कर सकते? मंजिल तुम्हें हासिल करनी है, परिश्रम तुम करोगे। सफल तुम्हें होना है तो फिर अपने कार्य पर ध्यान दो ना। क्यों लोगों को बताते फिरते हो? उन्हें मौका ही मत दो कि वो तुम्हें गिराने की कोशिश करें। फिर बौद्ध भिक्षु लक्ष्मण को तीसरी बात बताते हुए कहते हैं कि तुम कभी भी असफलता से मत डरा करो। असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। जो काम हम पहली बार में नहीं कर पाए थे उसे दूसरी बार में अनुभव के साथ बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जब हम उस काम को शुरू करते हैं तो हमें किसी बात का पता नहीं रहता और हमसे गलतियां हो जाती है और हम असफल हो जाते हैं। लेकिन जब हम उसी कार्य को दूसरी बार करते हैं तो हमें हमारी गलतियों का पता होता है कि हमने पहले कहाँ कहाँ गलती की है जिससे हम असफल हुए थे, और फिर वो गलती हमसे दूसरी बार नहीं होगी और हम सफल हो जाएंगे। हमें गलतियों से सीखना चाहिए ताकि आप अभी जो गलती कर रहे हो वो आप बाद में ना करो। अक्सर लोग अपनी असफलता से डर जाते हैं। असफल होने पर उस कार्य को छोड़ देते हैं और दूसरा कार्य करने लग जाते हैं, मगर वे भूल जाते हैं कि दूसरे कार्य में भी वो असफल हो सकते हैं, क्योंकि दूसरा कार्य भी तो वो नए सिरे से शुरू करते हैं। और जब हम कार्य को शुरू करते हैं तो हमें 1-2 बार असफल होना ही पड़ता है।
असफलता का सामना करना ही पड़ता है। तो तुम असफलता से मत डरा करो, उससे सीखो और आगे बढ़ो। जिस काम में तुम अभी असफल हुए हो, उसी काम में तुम एक दिन सफल जरूर होगे। असफलता ही हमें सफलता तक पहुंचाती है। फिर बौद्ध भिक्षु लक्ष्मण को चौथी बात बताते हुए कहते हैं कि जिस कार्य को तुम कर रहे हो, उस कार्य के प्रति तुम्हारी सोच सकारात्मक होनी चाहिए। तुम हमेशा उस कार्य के बारे में अच्छा अच्छा सोचा करो। जब हम कुछ भी अच्छा सोचते हैं तो हमारे मन में अच्छे विचार बैठ जाते हैं, हमें और अच्छा करने की हिम्मत देते हैं। वहीं अगर हम नकारात्मक सोचते हैं तो हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, हमें कुछ गलत होने का डर सताता रहता है। इसीलिए हमेशा अपनी सोच सकारात्मक रखें। अच्छी सोच रखने से और पूरी ईमानदारी से उस कार्य को करने पर सब कुछ अच्छा ही होता है, हमें सफलता प्राप्त होती है। वहीं अगर हम नकारात्मक सोच रखेंगे तो हमारे मन में भी नकारात्मक ख्याल ही आएंगे, जो कि हमारे तनाव को बढ़ाते हैं और हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। फिर बौद्ध भिक्षु लक्ष्मण को पांचवी बात बताते हुए कहते हैं कि तुम्हें हमेशा अपने पसंद का कार्य करना चाहिए। जो तुम्हें कार्य पसंद है वही तुम्हें करना चाहिए। जब तुम अपनी पसंद का कार्य करोगे तो उस कार्य में तुम्हें कभी असफलता आलस नहीं आएगा। तुम उस कार्य को खुशी से और पूरी ऊर्जा के साथ कर पाओगे। लेकिन अक्सर लोग ऐसा कार्य करने लग जाते हैं जो उन्हें पसंद ही नहीं होता है। या तो लोग उन्हें बताते हैं कि तुम ये करो, एक दिन तुम सफल बन जाओगे, या फिर वो किसी और को देखकर उसके जैसा कार्य करना शुरू कर देते हैं, जिससे होता क्या है कि कुछ दिनों तक तो वो कार्य कर पाते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसे उस कार्य में आलस आने लगता है, क्योंकि जो वो कार्य कर रहा है वो उसकी पसंद का है ही नहीं। वहीं हम अपने ज़िंदगी में अपने पसंद का कार्य कर रहे हैं तो हमें उस कार्य को करने में मज़ा भी आता है और हम उस कार्य को अपना 100% देते हैं। शुरू में अगर हमें सफलता नहीं भी मिलती है तब भी हम उस कार्य को करते रहते हैं, उसे बीच में नहीं छोड़ते। और फिर इसी तरह काम करते करते हमें एक दिन सफलता और खुशी दोनों मिल जाती है। लेकिन हम जो वो कार्य करते हैं जो हमें पसंद नहीं है, अगर हम उसे करेंगे तो उसके अंदर हम कभी कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए सदैव वो करो जो तुम्हें पसंद हो। फिर बौद्ध भिक्षु ने लक्ष्मण को छठी बात बताते हुए कहा कि कभी भी अपनी आलोचना से मत डरो। आलोचना दो तरह की होती है, एक अच्छी और एक बुरी। लोग बिना सोचे समझे ही किसी की भी आलोचना करना शुरू कर देते हैं। मेरी एक बात याद रखना, उस बौद्ध भिक्षु ने उस युवक से कहा, बेटा, लोग आपके बारे में कभी भी अच्छी बात नहीं बोलेंगे, वो हमेशा आपके बारे में बुरी बात ही करेंगे। लेकिन बस तुम्हें यह ध्यान रखना है कि तुम उनकी बातों पर ही ध्यान ही मत दो, तुम सिर्फ अपने कार्य पर ध्यान दो। अगर वो तुम्हारी बुराई भी करे, तुम्हारे बारे में कहे कि ये क्या करेगा अपनी ज़िंदगी में, इससे क्या होगा इसकी ज़िंदगी में, तो उनकी बातों को दिल से मत लगाओ। उनसे हिम्मत लो और खुद से वादा करो कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, मैं अपने कार्य को हर हाल में पूरा करूँगा, अपने लक्ष्य को हासिल करके रहूँगा। और फिर देखना, जो लोग आपकी बुराई करते थे वही लोग आपके सफल होने पर आपकी तारीफ करना शुरू कर देंगे। कहेंगे कि हमने कहा था ना, एक दिन तुम कुछ जरूर बड़ा करोगे। इसलिए कभी भी आलोचना से मत डरो। लेकिन अक्सर लोग अपनी बुराई सुनकर अगर उन्हें कोई कुछ बोल दे कि ये काम तेरे बस से नहीं होगा, तू इसे नहीं कर सकता, तो उसे दुख होता है और फिर वो लोगों के ताने के कारण उस कार्य को बीच में ही छोड़ देता है। इसीलिए कभी भी आलोचना से मत डरो, उसे अपनी हिम्मत बनाओ और अपने कार्य पर लगे रहो। सफल व्यक्ति कभी अपने आलोचना से नहीं डरते। लोगों का तो काम ही है आलोचना करने का। जब आप असफल रहते हैं तो लोग आपको ताने मारते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते अपने ज़िंदगी में, और जब आप सफल इंसान बन जाते हैं तो वही लोग तुम्हारी तारीफ करना शुरू कर देते हैं। फर्क इतना सा है कि जब आप असफल थे तो आपको लोग ताना मारा करते थे, और आज अगर आप सफल इंसान हो तो वही लोग आपकी तारीफ करेंगे। फिर बौद्ध भिक्षु लक्ष्मण को सातवीं और बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताते हुए कहते हैं कि बेटा,
जो मैं आपको अब बताऊंगा उसका तुम्हें सदैव ध्यान रखना है। तुम्हें अपने जीवन में अनुशासन को लाना है। अनुशासन ही है जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाएगा, तुम्हें एक सफल व्यक्ति बनाएगा। तुम्हें अपने आप को अनुशासन में रखना है, जिसके लिए तुम्हें सबसे पहले अपने दिनचर्या की समय सारणी बनानी है। हमें अपने सभी कामों का समय पर निर्धारित करना चाहिए। हमें कब सोना है, कब उठना है, कब भोजन करना है, कब कार्य करना है। हमें अपने सभी कार्यों को समय पर इसलिए निर्धारित करना चाहिए जिससे कि हमारी सभी कार्य समय पर पूरे हो सके। क्योंकि जब हम अपने कार्य की समय सारणी नहीं बनाते हैं तो हमारे कार्य छूट जाते हैं। हम कोई कार्य समय पर पूरा कर ही नहीं पाते। हमारे भीतर तनाव उत्पन्न हो जाता है इस कारण। और जब हम समय सारणी बना लेते हैं तो हम अपने सभी कार्य समय पर पूर्ण कर पाते हैं और तनाव से बच जाते हैं। अक्सर लोग ऐसा ही करते हैं, वो समय सारणी भी बना लेते हैं पर उसके हिसाब से कार्य नहीं करते हैं। वो ना तो समय से उठते हैं, ना समय से सोते हैं, अपने आज के कार्य को कल पर छोड़ते रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति कभी भी सफल नहीं होते। सफल व्यक्ति तो वो होता है जो समय अनुसार अपना कार्य करता हो, समय पर उठता हो, समय पर सोता हो और अपने कार्य को आज ही पूरा करता हो, उसे कभी भी कल पर नहीं टालता हो। अनुशासन ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है, जो आपके लिए सफलता का दरवाजा खोलती है। इसीलिए तुम्हें अपने सभी कार्यों को समय पर पूरा करना चाहिए, क्योंकि कल तो कभी आता ही नहीं है। और जो व्यक्ति कल के भरोसे रहता है, सोचता है कि कल पर कर लेंगे, तो वो अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। फिर बौद्ध भिक्षु लक्ष्मण से कहते हैं कि बालक, मेरी इन बातों को तुम अपने कार्य करते समय ध्यान रखना, फिर तुम्हें एक सफल व्यक्ति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। खूब मेहनत करना और इन बातों का ध्यान रखना, तुम एक दिन जरूर सफल इंसान बन जाओगे। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर लक्ष्मण बहुत प्रसन्न होता है और उन्हें प्रणाम करके खुशी खुशी वहां से चला जाता है। पर आप जाने से पहले इस वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। एक बार की बात है, एक आदमी के जीवन में सिर्फ दुख ही दिखते। वो जो भी काम करता, उस बेचारे का वो काम पूरा ही नहीं होता। घर में आता तो घर में क्लेश बना रहता। किसी से कोई मदद मांगता तो कोई उसकी मदद नहीं करता था। उसे ऐसा लगता था कि चारों ओर से दुखों का पहाड़ उसी पर टूट पड़ा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इन दुखों से पार कैसे पाऊं। वो दिन रात यही सोचता रहता कि अपने दुखों से छुटकारा कैसे पाना है। इसी कारण से वो रात में सो भी नहीं पाता था। उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेर बन गए थे, जो इस बात का प्रतीक थे कि वो आदमी कितना दुखी है, कितना चिंतित है। कभी कभी तो उसके मन में आत्महत्या करने के भी ख्याल आते थे, लेकिन अपने परिवार की चिंता करके वो एक कदम नहीं उठा पाता था। वो इतना दुखी हो गया था कि उसने निर्णय किया कि वो इन दुखों से छुटकारा पाकर ही रहेगा। इसके लिए चाहे उसे कितनी भी मेहनत करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, चाहे अंगारों पर भी चलना पड़े, लेकिन वो इन दुखों से छुटकारा हासिल करके रहेगा। ऐसे ही उसने एक दिन अपने मित्र से पूछा कि मैं अपने जीवन को कैसे सुधारूं। उसके मित्र ने उसे बताया कि तुम किसी बाबा के पास जाओ। बाबाओं के पास ऐसा मंत्र रहता है जिससे दुख दूर हो जाते हैं, जीवन खुशियों से भर जाता है और धन संपदा भी हासिल हो जाती है। तुम किसी ऐसे बाबा को ढूंढो, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। उस आदमी के मन में ये बात पूरी तरह बैठ गई कि कोई बाबा ही मेरा दुख दूर कर सकता है। और इसीलिए उसने किसी बाबा के बारे में पता चलता तो वो उस बाबा के पास पहुंच जाता, उस बाबा के पास अपनी समस्या बताता और उससे उसका समाधान पूछता और कहता कि बाबा, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे मेरी इन समस्याओं से छुटकारा दिला दीजिए। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा, लेकिन मेरे जीवन को सुधार दीजिए बाबा। बाबा उसे कुछ टोने टोटके बता देते थे करने के लिए और बदले में दान दक्षिणा ले लेते थे कि ये टोना टोटका करने के बाद तुम्हारा घर सुख शांति बनी रहेगी। बस इस टोटके को पूरी विधि के साथ करना।
वो आदमी घर लौटकर पूरी विधि के साथ टोने टोटके करने लगता। लेकिन बहुत टोने टोटके करने के बाद भी उसके जीवन में कुछ बदलाव नहीं आया। इसके विपरीत उसका जीवन और ज्यादा दुखी हो गया। जो भी बाबा उसे टोना टोटका देता था, बदले में उसे दक्षिणा लेता था, जिससे उसका धन भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। इससे उसके जीवन में दुख और ज्यादा बढ़ने लगा। तब उसे लगा कि बाबाओं के पास जाने से मेरा दुख कम होने के बजाय बढ़ते ही जा रहा है। तो मुझे क्या करना चाहिए? बाबाओं के पास जाऊं या ना जाऊं? फिर एक दिन एक आदमी ने उसे बताया कि तुम अपने घर में किसी पंडित को बुलाकर हवन करवा लो। हवन होगा तो घर शुद्ध हो जाएगा। कोई भी बुरी ऊर्जा होगी घर में तो वो घर से बाहर चली जाएगी। किसी पंडित को बुलाकर पूरी विधि विधान से मंत्रोच्चारण करवाओ और हवन करवाओ, जिससे तुम्हारे घर में सुख और शांति आए। उस आदमी के मन में ये बात बैठ गई और उसने एक पंडित को बुलाकर हवन करवा दिया। हवन अच्छी तरह से संपन्न हुआ। बदले में पंडित ने भी अच्छी दान दक्षिणा ली और उसके बाद वो वहां से विदा हो गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद उस आदमी को यह महसूस हुआ कि उसके जीवन में अब भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब वो आदमी पूरी तरह से दुखी हो गया और ज्यादा परेशान हो गया। उसे लगने लगा था कि मेरे जीवन में अब दुख कभी खत्म ही नहीं होंगे। और यही सोच सोचकर उस आदमी का बुरा हाल हो गया था। फिर एक दिन उसे अपने मित्र से एक ऐसे बाबा के बारे में पता चलता है जो समाधान बताने के लिए कोई दान दक्षिणा नहीं लेता था। उस आदमी को लगा कि ये बाबा दूसरे बाबाओं की तरह नहीं हो सकता, क्योंकि ये दान दक्षिणा तो लेता ही नहीं, और ये दान दक्षिणा नहीं लेता तो सच में कोई सिद्ध बाबा होगा। और यही सोचकर उस बाबा के पास वो पहुंच जाता है। जब वो आदमी वहां पर पहुंचता है तो वो बाबा ध्यान में बैठे हुए होते हैं। यह देखकर वो आदमी वहीं पर चुपचाप बैठकर ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद बाबा ने आंखें खोली तो सामने एक दुखी और परेशान युवक को बैठे देखा। वो उसकी आंखों के नीचे काले घेरे को देखते ही समझ गए कि ये आदमी अपने जीवन से कितना परेशान है। उसे संबोधित करते हुए बाबा ने पूछा कि बच्चा, क्या चाहते हो? बाबा के पास क्या लेने आए हो? उस आदमी ने कहा कि बाबा, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूं। मैंने इन दुखों को दूर करने के लिए बहुत सारे रास्ते अपनाए, हर वो तरकीब करके देखे जो किसी बाबा ने मुझे बताई, हर वो काम किया जो किसी भी इंसान ने मुझसे करने को कहा, लेकिन मेरे जीवन के दुखों में कोई कमी नहीं आई। बाबा, इसके विपरीत मेरे जीवन के दुखों की बढ़ोतरी हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। कभी कभी तो मैं आत्महत्या करने की भी सोचता हूं, लेकिन अपने परिवार को सोचकर ये कदम नहीं उठा पाता। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है बाबा, और मैं बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आया हूं। कृपया करके मुझे कुछ ऐसा मार्ग बताएं जिससे मुझे अपने दुखों से छुटकारा मिल जाए। मैं अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। आप मुझे कोई भी रास्ता बताएं, चाहे वो रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं उसको पार करके रहूंगा। बाबा ने महसूस किया कि ये आदमी सच में बहुत परेशान है। बाबा ने उसकी बात सुनकर कहा कि बच्चा, दुखों को दूर करने के लिए मंत्र ऐसे ही नहीं मिलते। मंत्रों को पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तुम क्या कुछ कर सकते हो? यह सुनकर तो पहले तो उस आदमी ने सोचा कि ये बाबा भी दान दक्षिणा ही मांगेगा, लेकिन और कोई रास्ता ना पाकर उस आदमी ने कहा कि बाबा, आपको भी जितना दान दक्षिणा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपका मंत्र सच्चा होना चाहिए, वो पूरा होना चाहिए, उसका फल मुझे मिलना चाहिए। उसके बाद आप जो भी दान दक्षिणा लेना चाहते हो वो मैं दे दूंगा। बाबा ने कहा कि दान दक्षिणा तो बहुत छोटी सी चीज है, मुझे वो नहीं चाहिए। इस पर वो आदमी सोच विचार करके बोला कि बाबा, मैं अंगारों पर भी चलने के लिए तैयार हूं। आप मुझे
बस आज्ञा दीजिए। बाबा ने कहा कि अंगारों पर चलने वाली छोटी चीज मैं तुमसे नहीं करवाने वाला हूं। मैं जो तुमसे करवाने वाला हूं वो बहुत कठिन मंत्र है, क्या उसे पूरा कर पाओगे? उसने बाबा से कहा कि बाबा मुझे बताइए तो करना क्या होगा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। इस पर बाबा ने उससे कहा कि यहां से जब तुम घर जाओ तो रास्ते में ये दोहराते हुए जाना कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। बार बार अपने मन में यही दोहराना और याद रखना कि जुबान पर यह नहीं आना चाहिए, इसे सिर्फ मन में दोहराना है। यह सुनकर वो आदमी बोला कि बाबा बस इतनी सी बात, ये तो मैं चुटकी बजा के कर लूंगा, लेकिन इससे होगा क्या? बाबा बोले कि इस मंत्र को करके देखो, वैसे भी तुमने इतने बाबाओं के मंत्र किए हैं, तो इस मंत्र को भी करके देख लो। उस आदमी ने सोचा कि बाबा कुछ दान दक्षिणा तो ले नहीं रहे और वो छोटा सा मंत्र है जिसे तो मैं कर ही लूंगा। वो बोला कि ठीक है बाबा, मैं ये मंत्र जरूर करूंगा। वो आदमी ये कहकर वहां से उठकर चलने लगा, लेकिन जैसे ही वो चलने लगा पीछे से बाबा ने बोला कि एक बात याद रखना कि जब तुम ये मंत्र अपने मन में दोहराओ तो तुम्हारे मन में बंदर के विचार नहीं आने चाहिए, बंदर का ख्याल भी मन में नहीं आना चाहिए, तो ही ये मंत्र सिद्ध होगा। वो आदमी बोला कि मुझे तो आज तक बंदर का कोई विचार नहीं आया, तो अब क्यों आएगा? आप चिंता मत करिए बाबा, मैं बस मन में यही दोहराऊंगा कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। इसके अलावा बंदर का कोई भी विचार मेरे मन में नहीं आएगा। यह कहकर वो आदमी वहां से चल दिया। वो अपने में मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं ये दोहराता हुआ थोड़ी ही दूर चला था कि उसके मन में अचानक एक बंदर का ख्याल आ गया। बंदर का ख्याल एक बार आया और चला भी गया, लेकिन उस आदमी ने सोचा कि आज तक तो मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, ये आज बंदर का विचार क्यों आ गया? और ऐसे करके उसने बंदर का विचार कर लिया। वो भूल गया कि मुझे क्या मंत्र दोहराना है और वो बंदर के बारे में सोचने लगा। थोड़ी देर के बाद उसे जब फिर से होश आया तो वो फिर से अपना वही मंत्र दोहराने लगा जो बाबा ने उसे बताया था, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। लेकिन अचानक से सामने उसे एक बंदर दिखाई दिया और ये देखकर फिर से उसके मन में बंदर का विचार उठ गया और वो अपने अंदर से इस विचार को बाहर फेंकना चाहता था। वो चाहता था कि मेरे अंदर किसी भी तरह के बंदर के विचार ना आए, लेकिन उसके सामने तो बंदर ही बंदर दिखाई दे गया। ऐसे ही करते करते वो घर पे पहुंचा और घर पे पहुंचने के बाद अपनी पत्नी को कहा कि हे बंदरिया, मुझे खाने में बंदर परोस दो। और जब उसे एहसास हुआ कि उसने ये क्या बोल दिया तो वो अपने बाल नोचने लगा। वो दीवारों पर सर मारने लगा कि आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया और आज मुझे क्या हो गया है कि मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं, ये कैसी माया है? यही सोच सोचकर वो आदमी रात भर सो नहीं पाया। रात भर करवटें बदलता रहा और सुबह उठकर सीधे उसी बाबा के पास पहुंच गया और उनके चरणों में गिरकर कहा कि बाबा, पता नहीं क्या चमत्कार हो रहा है, आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, लेकिन कल से जब से आपने मुझे कहा कि बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, तब से मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। उस आदमी ने कहा कि बाबा, मुझे तो आपके पीछे भी पेड़ पर केले खाता हुआ बंदर दिखाई दे रहा है, ये हो क्या रहा है मेरे साथ? ये सुनकर बाबा हंसने लगे कि बच्चा, मन का जाल ऐसा जाल जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं है। बंदर तुम्हारे रास्ते में पहले भी आते थे। जब तुम मेरे पास आए थे तो इन्हीं पेड़ों पर ये बंदर घूम रहे थे, लेकिन तब तुम्हारे ध्यान में ये बंदर नहीं था, तब तुम्हारे ध्यान में सिर्फ अपने दुख थे। इसके बाद बाबा ने उसे बताया
कि बच्चा, हम जिस चीज़ से भी दूर भागना चाहते हैं वही चीज़ हमारे मन में बहुत गहरे में प्रविष्ट हो जाती है, वह हमारे अंतर मन में समा जाती है। असल में जिस चीज़ से भी हम छुटकारा पाना चाहते हैं उससे छुटकारा इसीलिए पाना चाहते हैं कि वो हमारे साथ बहुत गहरे में जुड़ी हुई है, और हम जितना ही उससे छुटकारा पाना चाहते हैं वो इतनी ही गहरी हमारे मन में बैठती चली जाती है, और आखिरकार वो हमारे अंतर मन में छा जाती है। ऊपर से तो हम चाहते हैं कि सुखी होना, कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, हमारे होठ भी यही बोलते रहते हैं, लेकिन हमारे मन में दुख समाये होते हैं। हमारे विचारों में, हमारे मन में दुख ही दुख दिखाई देते हैं। इसीलिए अपने जुबान से बार बार ये बोलने से कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, हम सुखी नहीं होंगे। जब तक ये मंत्र हमारे अंतर मन में प्रवेश नहीं होगा तब तक हम सुखी नहीं होंगे। इस पर उस आदमी ने पूछा कि बाबा, लेकिन ये हमारे अंतर मन में प्रविष्ट कैसे होगा? ये सुनकर बाबा ने कहा कि बच्चा, अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो। जब तक तुम अपने दुखों को दूर करने के बारे में सोचते रहोगे ना, तब तक वो दुख तुमसे चिपके रहेंगे, तब तक वो दुख तुम्हारे अंतर मन पर राज जमाए रहेंगे। और जिस दिन तुम उन दुखों के बारे में सोचना ही छोड़ दोगे, उन दुखों से छुटकारा ही नहीं पाना चाहोगे, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी से दुख गायब हो जाएंगे। क्योंकि किसी भी चीज से छुटकारा पाने के लिए हमें उस चीज के बारे में सोचना पड़ता है, और हम जितना ही उस चीज के बारे में सोचते हैं वो उतनी ही गहरे हमारे मन में प्रविष्ट हो चली जाती है। हम अधिकतर समय दुखों के बारे में ही सोचते हैं। हम यही सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख है और हमें इससे छुटकारा पाना है। इसी वजह से बार बार सोचने से वो दुख हमारे अंतर मन में प्रविष्ट हो जाते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता। इसीलिए अगर तुम दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो दुखों से छुटकारा पाने के बारे में सोचना छोड़ दो। पहली बात, तुम्हें दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। अक्सर आपने देखा होगा कि एक आदमी धूम्रपान छोड़ना चाहता है, शराब छोड़ना चाहता है। सुबह वो अपने आप से वादा करता है कि मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगा, लेकिन शाम को जब लौटता है तो नशे में चूर होकर लौटता है। ऐसा क्यों होता है? जो हम सोच रहे हैं वो पूरा कर ही नहीं पा रहे हैं। असल में हम उस चीज को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, उस चीज को बहुत ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। जब भी हम उस चीज को छोड़ने के बारे में सोचते हैं तो हम उसकी इंपॉर्टेंस यानी कि विशेषता और ज्यादा बढ़ा देते हैं। हमारा मन उस चीज के बारे में जितना ज्यादा सोचेगा, हमारा मन उस चीज के पीछे उतना ही भागेगा। हमें उस चीज से लड़ना नहीं है, बल्कि बिना सोचे गुजर जाना है। और अगर इस मंत्र को हम समझ लेते हैं तो हम अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसे हम अंतर मन में डाल सकते हैं। और जब एक बार कोई लक्ष्य हमारे अंतर मन में बैठ जाता है तो फिर सफलता पाने में कोई समस्या नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं आती। तो दोस्तों, ये कहानी से आपको क्या सीखने को मिला कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमो बुद्धाय।